वेलकम फ्रेंड्स। एक जो है ये वाला प्रॉब्लम है 3 नंबर। तो इसमें जो है वो मेनली थ्योरेटिकल पोर्शन है। सो 3 नंबर में अगर आप देखोगे तो पहला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डीप एक्सकवेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये जो है वो बेसमेंट ऑफ फ्लोर, हॉस्पिटल, अंडरग्राउंड मेट्रो पाइपलाइन, अंडरग्राउंड ऑयल टैंक, सबवे और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ब्रिज, कॉफर डैम, सर्कुलर शाफ्ट, ये सभी में से आप याद कर सकते हो। फिर जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम आती है कि इनस्टेबिलिटी ड्यू टू बॉटम हीव ऑफ एक्सकवेशन और पाइपिंग ड्यूरिंग एक्सकवेशन। ओके, सो ये जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है वो जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने जो है वो अगर ये ड्राइव किया हुआ है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो ड्यूरिंग बॉटम हीव हम लोग कैसे करते हैं। सो ये वाला पार्ट से जो है आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो। मीन्स बेसिकली होता क्या है कि जब बॉटम एक्सकवेशन किया जाता है, ओके, जैसे ये अगर एक्सकवेशन किया जाएगा तो इधर से जो अगर सॉइल है, सॉइल अगर यहाँ से उठ जाए, ओके, मीन्स इधर से आके इसमें ऊपर उठे तो स्वेलिंग जैसा पार्ट होगा, मीन्स फूल जाएगा ये। तो यही बेसिकली बॉटम हीविंग होती है। ओके, सो इधर के स्ट्रक्चर्स जो है वो साइड बाय नियर बाय स्ट्रक्चर्स क्या होंगे कि इसमें कोलैप्स करेंगे, ओके, उनमें डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगा। तो उसी चीज़ को जो है वो यहाँ पे मीन्स स्टेटमेंट में करके लिखा गया हुआ है। और पाइपिंग की बात करें तो पाइपिंग क्या होता है कि अगर बगल से या फिर नीचे से कहीं से भी अगर इसमें वाटर आने लगे, ओके, सपोज़ कि यहाँ पे एक्वीफर है, ओके, और यहाँ पे जो है वो आपका एक्सकवेटेड पोर्शन है, तो क्या होगा कि पानी इधर से इधर आ जाएगा, तो वो पाइपिंग होती है। तो वही पाइपिंग के बारे में यहाँ पे मैंने बात की है। और जो थर्ड पार्ट ऑफ है हमारा प्रॉब्लम का, वो है इन्यूमरेट द स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग डिजाइनिंग ब्रेस्ट एक्सकवेशन। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ये अच्छा पार्ट है और ये आपको समझ लेना है थोड़ा। तो जैसे स्टेप्स में मैंने जो जो लिखा हुआ है वो तो आप देख लो, लेकिन मैं आपको इसका एक प्रोसीजर थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ कि देखो, जैसे सीट पाइल्स जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सैंड और क्ले के लिए, और वॉलर एंड स्टड्स भी जो है वो यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है वो हमें जो पहला ब्रेस्ट लोकेशन होगा वो वॉलर का, ओके, वो पोटेंशियल क्रैक के पास होना चाहिए, पोटेंशियल क्रैक से नीचे नहीं होना चाहिए, मीन्स पोटेंशियल क्रैक या फिर उससे ऊपर ही हो, ओके। और प्रेशर डायग्राम जो है वो हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे सबसॉइल प्रोफाइल डेटा का। तो प्रेशर डायग्राम जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले, जैसे ये पेक द्वारा दिया गया हुआ प्रेशर डायग्राम है, ओके, 3 ही प्रेशर डायग्राम। लेकिन बहुत सारे प्रेशर डायग्राम जो है वो रिसर्चर्स के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने 3 ड्रॉ किया, तो अदर भी प्रेशर डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। और प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करने का तो एक तो है कि आप जो है वो पास्ट में जो रिसर्चर हुए हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो, या फिर आप जो है वो खुद से एनालिसिस कर सकते हो, मीन्स मॉडलिंग करके, प्रोटोटाइप और मॉडलिंग करके। और थर्ड मेथड है कि आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो है वो प्रेशर डायग्राम जनरेट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से प्रेशर डायग्राम जनरेट करने का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है वो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना होगा प्रेशर डायग्राम के बाद। एक्चुअली जो प्रेशर डायग्राम है वही लोडिंग बन जाती है, ओके। सो वहाँ से आपको फिर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालना होगा, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके। और कन्वेंशनली जैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं सीट पाइल, वैसे ही आपको सीट पाइल डिज़ाइन करना है फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, की वो बकल नहीं हो और कंप्रेशन भी और बेंडिंग में भी जो है वो हमारा ईजिली रेसिस्ट कर पाए, ओके। और सीट पाइल जो है वो हमारा कंटिन्यूअस बीम की तरह डिज़ाइन होगा या फिर सिंपली सपोर्टेड की तरह। और वॉलर जो है वो कैंटिलीवर्ड एट टॉप, फिक्स्ड, पार्शियली फिक्स्ड, हिंज, किसी टाइप का जो भी जो है वो सपोर्ट कंडीशन होता है उस हिसाब से जो है वो हमें वॉलर जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, ओके। और उसके बाद जो है वो स्ट्रट्स जो है वो हमें कॉलम के जैसा डिज़ाइन करना पड़ता है, और वो जो है वो सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स रहता है, ओके। अब इसमें जो वॉलर है वो कंटिन्यूअस मेंबर्स या फिर सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, डिपेंडिंग कि ये कितना डेप्थ तक जो है वो जा रहा है। और ये आप चाहे तो जो ये डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पे मैंने 2 बार सीट पाइल्स लिख दिया, आप चाहे तो एक ही बार लिखना। तो इसमें देखो, जैसे ये जो है वो सीट पाइल्स है, ओके, यहाँ पे जो है वो ये वॉलर है और ये जो है वो स्ट्रट है, ओके। सो ऐसा ही कुछ डायग्राम आप भी बना सकते हो। सो ये जो है वो आई होप कि आपको जो है वो पार्ट के मैंने तीनों प्रॉब्लम बता दिए। और न्यूमेरिक मीन्स थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और समझना होगा, लेकिन मैंने बस आपको एक रेफरेंस दे दिया। आप चाहे तो इसके लिए तरजागी एंड पेक की बुक को रेफ़र कर सकते हो।